चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9। देखिए क्या बोला यहाँ क्वेश्चन पे कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E if angle DBC is 70 and BAC is 30, find BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. देखो इस क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिगर बनाने से आपको कम से कम एक मार्क मिलेगा यहाँ पे। तो लेट अस ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द सर्कल। चलो ये बना लिया सर्कल, ठीक है ना, जो बोला मैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो बना दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD, चलो बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये A है, ये B है, ये C है, ये आपका D है। चलिए इसका बाद क्या बोला, वो डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, और डायगोनल भी है दोस्त, क्या है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, और दोनों का इंटरसेक्ट किया E में, पॉइंट E में इंटरसेक्ट किया। अगर DBC अगर ये एंगल आपका 70 है और BAC अगर ये एंगल आपका 30 है, तो आप निकाल लो BCD। तो ये एंगल कितना हुआ, ये बोला क्वेश्चन। और दूसरा ख्याल क्या बोला, अगर A और B, इफ AB इक्वल टू BC, अगर AB BC इक्वल है, अगर ये इसका इक्वल है, तो आप निकालो एंगल ECD कितना होगा, ECD कितना, मतलब ये एंगल भी निकलना बोला। वाह, दो एंगल निकलने वाला, ये ब्लू वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल। करे, एकदम तूफानी मस्त क्वेश्चन है, करे दोस्तों। चलो देखो, अगर एक बार में सोचोगे ना दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा आधा आधा समझता है चीज लोगों को, तभी मजा आया चीज लोगों को। अब खुद देखो, आपको नजर से देखो कि क्या ये सर्कल है, ठीक है दोस्त, समझो बात को, ये सर्कल है, ये सर्कल है, बढ़िया। कहानी देखो अभी यहाँ पे 70, चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। दो तीन तरीका है इसका करने का, बहुत सारा तरीका है करने, करो, कर दो। तो देखो, अगर ये एक कोड है तो क्या ये कोड से बनने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 70 होगा तो ये भी तो 70 होगा। अब खुद देखो यहाँ पे ये 70 आ रहा है कि ना, देखो ये कोड है, ये एक एंगल है, देखिए मिल रहा है ये एंगल, ये भी एंगल है, तो ये 70 है तो पक्का ये भी तो 70 होगा दोस्त। कैसा लगा, मजा आया। तो देखो ये 70 होगा, अभी खुद देखो ये एंगल कितना हो रहा है मिलके, 100 हो रहा है, 100 हो रहा है। और हम लोग का और एक रूल क्या था, और एक रूल ये था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये एकला 100 हो रहा है, तो ये कितना होगा, 80 होगा कि नहीं, तो ये निकल गया 80। कितना मजा आया, मजा आया ना। तो ये तुम्हारा 80 हो गया, कितना सुंदर। तो पहले लाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत तो पहले लिख लो 80 कैसा आया, वो चीज को लिखो। समझ तो गया ना, राइट। अभी लिखने का तरीका मैंने समझना सिर्फ काफी नहीं है, लिखने का तरीका भी जरूरी है। चलो करते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है। सबसे लिखो कि सॉल्यूशन, पहले आप गिवन लिख लो सुंदर से, क्या गिवन है उसको आप प्यार से लिख लेना। क्या बोला है, एंगल एंगल DBC कितना है, 70 डिग्री, एंड एंगल BAC कितना है, एन एन AB इक्वल टू BC। आपको क्या निकालना है, टू फाइन लिख लेना, टू फाइन। दो चीज फाइन करना है आपको, पहला है एंगल BCD, दूसरा कितना एंगल ECD, ये दो चीज आपको निकालना है। करे, मस्त लगने वाला है दोस्तों। फाइन सॉल्यूशन, कैन आई से एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC, रीजन लिखो, एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल ड्रॉन एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत बढ़िया।
तो एंगल DAC कितना हो गया 70 हो गया, क्योंकि ये भी 70 है। चलो नाउ पेन चेंज, ये एंगल कितना हो गया, एंगल देखो DAB कितना हो गया, DAB हो गया 70 प्लस 30, 70 प्लस 30, तो एंगल DAB कितना हो गया 100 डिग्री। चलो अभी देखो ये एंगल और ये एंगल में कितना होगा, दोनों मिलके 180 होगा। तो लिखो नाउ एंगल DAB प्लस एंगल BCD, ये हो गया 180। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो दोस्त ये देखो ध्यान से, एंगल ये कितना है BAD कितना है, 100 100 है कि नहीं, 100 है, प्लस BCD इक्वल टू 180, BCD निकलना था तो ये 100 को उस तरफ लेके जाना, तो क्या होगा एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 100, खत्म कहानी दोस्त। तो एंगल BCD कितना होगा आपका 80, सुंदर प्यारा। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, BCD कितना है 80 निकल गया, खत्म। अभी हमको फोकस करना है भाई साहब कि ये कितना होगा, करे अभी अब खुद देखो, मस्त क्वेश्चन है दोस्त, अब खुद देखो दोस्त, अब खुद देखो दोस्त, मजा लगी है ना, लगने वाला है आप लोगों को अभी। हाँ देखो सोचो यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज बोला यहाँ पे कि AB इक्वल टू BC, खुद देखो AB इक्वल टू BC, पता है आपको एक प्रॉपर्टी था, एक ट्राइंगल पे अगर दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है। अब खुद देखो, अब बाकी सब छोड़ना छोड़ दो, आप मेरा बात सुनो, यहाँ पे क्या बोला देखो क्लियरली देखो, है बोला कि AB इक्वल टू BC, देखो ये AB है, ये आपका BC था ना, ये दो साइड इक्वल है, अगर ये दो साइड इक्वल है और ये ट्राइंगल है कि नहीं, तो ये कोना और ये कोना इक्वल होगा कि नहीं, तो ये खुद कितना है, ये खुद 30 है, तो ये भी 30 होना पड़ेगा। कैसा लगा, और ये पूरा आपका कितना 80 था ना, तो 80 से अगर 30 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 50, तो ये 50 है, ये लॉजिक है। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया, एकदम भैया इतना प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, कसम से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो जैसे कि बोल दिया, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, इन ट्राइंगल व्हाट, इन नेक्स्ट लाइन ना, नेक्स्ट पार्ट देखो, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या बोल दे यहाँ पे AB इक्वल टू BC, ये तुम्हारा गिवन है, गिवन से लेकर अगर AB इक्वल टू BC है then definitely I can say what, I can say that दे एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो लिखो यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAB इक्वल है, क्लास क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, ACB इक्वल टू एंगल CAB, ये रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ आइसो स्केलेस ट्राइंगल। तो एंगल ACB क्या था, ACB तुम्हारा ACB नहीं पता, ACB निकलना होगा, ACB इक्वल टू CAB कितना है, CAB 30, तो निकल गया यहाँ पे 30 निकल गया, वाह। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये पूरा से इसको माइनस कर दो, देयरफॉर क्या निकलना था, देयरफॉर ECD, देयरफॉर ECD, देयरफॉर एंगल ECD कहाँ गया, ये है कि नहीं ECD, तो ECD इक्वल टू ये पूरा एंगल BCD, ये B था ना यहाँ पे, BCD एंगल BCD माइनस एंगल ये ला एंगल क्या नाम था अभी, एंगल ACB, ये खुद था 80 माइनस 30, तो कितना बचेगा दोस्त, देयरफॉर एंगल ECD इक्वल टू 50 डिग्री, वाओ, एंगल ECD, ये है कहानी। तो एंगल ECD कितना हो गया 50 डिग्री, एक बार बिना देखे, ठीक है, अब वापस ये खुद करो, इसको खुद नहीं देख के खरीद लाए होगा, विद इन 2 मिनट आप करने ट्राई करो, अगर आप 2 मिनट में कर पा रहा हो बिना कुछ सोचे, दैट मींस यू आर परफेक्ट, आपको समझ में अच्छे से आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।